हमारे देश में एक राज्य है जहां शैतानों की पूजा हो रही है और ये राज्य है नागालैंड। नागालैंड बारे में आप सब जानते हैं, आप में से कई लोग हो सकता है वहां घूमने गए हो। दरअसल नागालैंड विधानसभा में शैतानी पूजा पर प्रतिबंध को लेकर मांग उठी और इसे रोकने के लिए बाकायदा कानून बनाने की बात कही गई। तो हुआ यूं कि नागा पीपल फ्रंट के विधायक जो हैं नीनू, उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा और ये कहा कि एक ईसाई राज्य होने के नाते हमें अपने धर्म का पालन करना चाहिए, सर्वशक्तिमान ईश्वर के प्रति आस्थावान अनुयायी बने रहना चाहिए। ये देखकर वाकई दुख होता है कि हमारी युवा पीढ़ी खुलेआम शैतानों को पूजा कर रही है, जो हमारे धर्म, हमारे प्रभु की शिक्षाओं का घोर अनादर है। नागालैंड की असेंबली में एक बिल लाया गया था सैटेनिक वर्शिप बैन करने के लिए, शैतान की पूजा को बंद करने के लिए कानून बनने वाला था। लेकिन शॉकिंग बात यह है कि इस डिबेट को अचानक से ही बंद कर दिया गया है। क्यों? WTL जो कि एक इंडिपेंडेंट मसीह मीडिया है, जहां पर आप मसीह न्यूज, बाइबल सवाल जवाब और संडे सर्विस से जुड़ सकते हैं। और अगर आप हमारी इस इंडिपेंडेंट मसीह मीडिया को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर गूगल पे भी कर सकते हैं। उन्नीस 1966 में सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में एंटोन जेंडर लेवी नाम के आदमी ने दुनिया को चौंका दिया, क्योंकि उसने 30 अप्रैल वॉलप्रिस नाइट पर जर्मनी की एक जादूगरी की ईद पर एक ऑफिशियल चर्च ऑफ सैटन की स्थापना कर दी। यूरोप में पहले से ही 30 अप्रैल की रात को चुड़ैलों और पेगन देवताओं की पूजा होती थी। उसने कहा कि शैतान बुराई का देवता नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता, इंडिविजुअल फ्रीडम, रिबेलियन, विद्रोह और स्वयं की इच्छाओं को पूरा करने का प्रतीक है। फिर 1969 में उसने द सैटेनिक बाइबल भी लिखी। इससे पहले दुनिया के हर एक देश में शैतान की पूजा करना, जादू टोना करने वालों और चुड़ैलों को जान से मारने के कानून थे। और कहीं भी किसी गांव या कस्बों में ऐसा कोई करता हुआ पकड़ा जाता तो उसे जिंदा जला दिया जाता था, क्योंकि शैतान की पूजा करना इंसानियत के खिलाफ था और ये गैर कानूनी था। लेकिन 1966 के सैटेनिक चर्च का किसी ने भी विरोध नहीं किया, क्योंकि एंटोन लेवी ने शैतान को पारंपरिक इविल स्पिरिट की तरह नहीं, बल्कि एक धार्मिक और दार्शनिक प्रतीक की तरह पेश किया। और अमेरिका का फर्स्ट अमेंडमेंट यानी अमेरिका का संविधान कहता है कि हर व्यक्ति को अपनी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अमेरिका की सरकार ने इसी कानून का हवाला देकर इस चर्च को कभी भी गैर कानूनी कहकर बैन नहीं किया। इसका नतीजा यह हुआ कि इस चर्च ऑफ सैटन को 2013 में द टेम्पल ऑफ सैटन के रूप में मान्यता दे दी गई, जो कि अब मॉडर्न सैटनिज्म का एक नया चेहरा बन गया है। अब आप आयरनी देखो, एंटोन लेवी ने शैतान को पारंपरिक इविल स्पिरिट की तरह नहीं, बल्कि एक धार्मिक और दार्शनिक प्रतीक की तरह पेश किया था। और इस टेम्पल ऑफ सैटन के रीति रिवाज आप देख लो, सारे के सारे इविल स्पिरिट वाले ही होते हैं। ये बस गवर्नमेंट के साथ मिलकर लोगों को बेवकूफ बनाना था। इस चर्च पर 1966 से लेकर अब तक कई संगीन आरोप लगे हैं, इलीगल ड्रग्स, वेपन्स, बच्चों का यौन उत्पीड़न और चाइल्ड एंड ह्यूमन सैक्रिफाइस तक। पर यूएस गवर्नमेंट कोई भी एक्शन नहीं लेती है। और ये बात सुनकर आपको बहुत झटका लग सकता है, लेकिन सच यही है कि कई बार मेन स्ट्रीम चर्चेस और लिबरल थियोलॉजियंस ने इस चर्च ऑफ सैटन या सैटेनिक टेम्पल की पैरवाई की है और सपोर्ट करते हैं। आज दुनिया भर में हजारों सैटेनिक टेम्पल्स लीगली चल रहे हैं। यूरोप, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फिनलैंड, चिली, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, बेल्जियम, नीदरलैंड एंड सो मेनी अदर्स। और ये सब सिर्फ टेम्पल ऑफ सैटन तक ही सीमित नहीं रह गया है, बल्कि दुनिया भर की गवर्नमेंट में, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, फिल्मों में, गानों में, टीवी शोज, कार्टून, टॉयज, एडवर्टाइजमेंट, फैशन, स्पोर्ट्स में हर जगह ये शैतानी सिंबल्स आज आप देख सकते हैं। आज हर जगह आप इस मॉडर्न सैटनिज्म को देख सकते हैं। इसके सिंबल्स देखकर आप इसके प्रभाव को पहचान सकते हो। बाइबल में लिखा है कि उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। पर यह सब मैं अभी आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि अब यह सब इंडिया में भी हो रहा है। इंडिया में भी सैटेनिक चर्च चल रहे हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आप सोचते होंगे कि चर्च ऑफ सैटन सिर्फ अमेरिका या यूरोप में ही है। नहीं, अब इंडिया में भी ऐसे ग्रुप्स और कल्ट्स हैं जो खुलेआम शैतान की पूजा करते हैं।
अकल्ट रिचुअल्स यानी गुप्त तांत्रिक अनुष्ठान करते हैं और ब्लैक मैजिक को मॉडर्न फ्रीडम ऑफ रिलीजन का नाम दे रहे हैं। केरल में ह्यूमन सैक्रिफाइस के केसेस, बेंगलोर और गोवा में अकल्ट पार्टीज, इंटरनेट पर एक्टिव सैटेनिक कम्युनिटीज, ये सब हमारे देश में हो रहा है। अब ये सिर्फ हॉलीवुड और बॉलीवुड की फिल्मों, किताबों या विदेशों की खबरों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि देश के कई हिस्सों में अंडरग्राउंड तौर पर सैटेनिक वॉरशिप के क्लब्स, ग्रुप्स और सीडियो चर्चेस दिखने लगे हैं। मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, नागालैंड, गोवा, केरल में और अब ऑनलाइन वेबसाइट्स पर भी सैटेनिक चर्च चलाए जा रहे हैं। और अब ये मुद्दा सीधे नागालैंड की असेंबली तक पहुंच चुका है। जी हाँ, नागालैंड की असेंबली में एक बिल लाया गया था सैटेनिक वॉरशिप बैन करने के लिए, शैतान की पूजा को बंद करने के लिए कानून बनने वाला था। लेकिन शॉकिंग बात यह है कि इस डिबेट को अचानक से ही बंद कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि बीच में आ गए हैं वहां के निजी चर्च और पास्टर्स। स्ट्रेंज। 31 अगस्त 2025 को नागालैंड की विधानसभा में नागा पीपल्स फ्रंट के विधायक कुजो लुजो न्यूनी ने नियम 54 के तहत नागालैंड में चल रहे सैटेनिक चर्च को लेकर इसे विधानसभा की कार्यसूची में शामिल कराया था। विधानसभा सचिवालय ने इस केस को स्वीकार भी कर लिया था और 2 सितंबर 2025 को इसकी सुनवाई होनी थी और उसके बाद इस तरह के सैटेनिक चर्च को बंद करने के लिए कानून बनाए जाने थे, क्योंकि नागालैंड के चर्च और समाज के कई हिस्सों में शैतानी प्रथाओं की बढ़ती घटनाएं और युवा पीढ़ी के झुकाव की रिपोर्ट आ रही हैं। The children, they mostly get influenced in songs, the satanic songs. Like if you talk about satanics, people they try to get attention of kids by that's how they easily get influenced, get brainwashed through these satanic things and all. कुछ अंडरग्राउंड समूह युवाओं को पैसा देकर, उनको गिफ्ट्स देकर या व्हीकल्स देने का लालच देकर ऐसे कल्ट्स में शामिल कर रहे हैं। नागालैंड ने एक क्रिश्चियन स्टेट होने के नाते और बाइबल में शैतान की पूजा पाठ ना करने के आदेश को ध्यान में रखते हुए इस शैतानिक ग्रुप और चर्च से लोगों को बचाने के लिए विधानसभा में बिल पेश किया था। लेकिन 2 सितंबर को इस डिबेट को अचानक से ही रोक दिया गया। क्यों? क्योंकि बीच में आ गए वहां के निजी चर्च और पास्टर्स। वहां के कुछ चर्चों का कहना है कि सैटेनिक वॉरशिप कोई स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन नहीं है, बल्कि एक रिचुअल, हार्मफुल और यूनिवर्सली कंडक्टेड प्रैक्टिस है जो पहले से ही सारे धर्मों और समाजों द्वारा खारिज की जाती है। चर्च फोरम को डर यह है कि किसी बड़े प्लेटफॉर्म जैसे विधानसभा पर इस मुद्दे को ऑफिशियल इंपॉर्टेंस देने से समाज में जिज्ञासा, चर्चा और क्यूरियोसिटी बढ़ेगी। इससे यूथ के बीच में पब्लिसिटी और कंफ्यूजन बढ़ सकती है, उल्टा उसका रहस्य और आकर्षण बढ़ जाएगा। चर्च का कहना है कि सैटेनिक वॉरशिप किसी कानून के नाम पर कहीं ज्यादा पॉपुलर ना हो जाए, इसका समाधान चर्च अपने आप कर लेगा, क्योंकि स्पिरिचुअल वॉरफेयर चर्च का कार्य क्षेत्र है और सरकार का काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। चर्च को चिंता है कि यंग जनरेशन इसमें मिसलीड हो सकती है और नागालैंड की क्रिश्चियन आइडेंटिटी कमजोर पड़ सकती है। इसलिए चर्च खुद समाज को गाइड करने की जिम्मेदारी अपने आप लेगा। मतलब कि नागालैंड के चर्च अपने आप देख लेंगे, सरकार को इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। स्पिरिचुअल समाधान चर्च के पास है, कानून व्यवस्था सरकार की जिम्मेदारी है। दोनों का रोल अलग अलग है और चर्च नहीं चाहता कि सरकार की बहस से कोई विवाद या क्यूरियोसिटी फैले। इसलिए नागालैंड के चर्च संसद में डिबेट को अपोज कर रहे थे। इस मैटर का अपोज होते देख विधानसभा में यह बिल अब ठंडे बस्ते में चला गया है। आपको क्या लगता है? जैसे कैलिफोर्निया में वहां के मेन स्ट्रीम चर्च सैटेनिक चर्चेस को हवा देते रहे, वैसे ही कुछ नागालैंड में भी चल रहा है? क्या कोई ऊपरी ताकत है जो नागालैंड में इस बिल को पास नहीं होने देना चाहती है? हमें कमेंट में बताइए। क्योंकि सिर्फ इस वजह से इस बिल पर चर्चा को रोक देना कि इसकी पब्लिसिटी युवाओं में बढ़ जाएगी, यह तो कोई कारण नहीं हुआ। क्योंकि जब ऐसे बिल और पब्लिसिटी नहीं थी, तब कौन से ऐसे सैटेनिक चर्च बंद हो गए थे या रुक गए थे? कबूतर की तरह बिल्ली को देखकर गर्दन छिपा लेने से मुसीबत थोड़ी टल जाती है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, फिल्मों में, गानों में, टीवी शोज, कार्टून, टॉयज, एडवर्टाइजमेंट, फैशन, स्पोर्ट्स, हर जगह ये शैतानी सिंबल्स हैं। इंटरनेट पर ब्लैक मैजिक और सैटनिज्म की हजारों वेबसाइट खुलेआम चल रही है। कितने ही मर्डर केस में हम इंडिया में देख रहे हैं जिनमें जादू टोना, शैतान की पूजा सामने आती है। ऐसे में ये कहना कि विधानसभा में इस बिल पर चर्चा होने से इसकी युवाओं में पब्लिसिटी बढ़ जाएगी,
ये तो सही नहीं है। आपको क्या लगता है? आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और इसी तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप WTL को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। मे गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली। स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड। एक और बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि हमारे जैसे चैनल्स पर YouTube एड्स का रिवेन्यू लिमिटेड कर देता है। मतलब कि एड से कोई भी खास इनकम नहीं होती है, इतनी भी नहीं कि एक्सपेंसेस भी निकाले जा सकें, और स्पॉन्सर्स हम जैसे चैनल्स को मिलते नहीं हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह से वीडियोस को रेगुलर बना सकें और अपनी इस सेविकाई को ईमानदारी से कर पाएं, तो हमें आप मसीह भाई बहनों की सपोर्ट की जरूरत है। अगर आप हमारे इस इंडिपेंडेंट मसीह मीडिया को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर गूगल पे भी कर सकते हैं। थैंक यू। मे गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली। तो चलिए फिर मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड।